तो जी हाँ दोस्तों, आज फिर हम बात करने वाले इंडिया वन ऑफ द लीडिंग एंड एज वेल एज वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टी बैगर एंड मार्केट लीडर कंपनी ऑफ वॉचेस एंड ज्वेलरी सेगमेंट। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट टाइटन कंपनी एंड जो अपने इंडिया के नंबर 1 इन्वेस्टर है राकेश झुनझुनवाला, उनका भी इस कंपनी के अंदर एक काफी बड़ा स्टेक है। तो दोस्तों अभी इस कंपनी के बस थोड़ी ही देर पहले Q4 के रिजल्ट सामने निकल के आ चुके थे। तो दोस्तों देखेंगे फिर इस कंपनी के रिजल्ट कैसे रहे एंड क्या हमें इस कंपनी के रिजल्ट को देखते हुए क्या हमें इस कंपनी में कल के दिन तेजी देखने को मिलेगी या फिर हमें इस कंपनी में गिरावट देखने को मिलेगी एंड क्या आपने इस कंपनी को बाय करना चाहिए या सिंपली आपने इसे सेल कर देना चाहिए। उसी के साथ साथ भाई एनालिस्ट का इस कंपनी के ऊपर इनकी क्या राय, तो उन्हीं सारी बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे हमारे मेन स्क्रीन के तरफ। तो हम यहाँ पे अगर देखा जाए, मैं यहाँ पे दोस्तों आपको मैं सिंपल से बातें पहले क्लियर कर देना चाहूंगा कि भाई यहाँ पे मैंने जो टिक मार्क किया ना, ये रहे कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स 2022 के, यानी कि अब के, ठीक है, प्रेजेंट टाइम के। एंड यहाँ पे मैंने जो डबल टिक मार्क किया, ये रहे कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स लेकिन 2021 के, यानी कि पिछले साल के। एंड अगर यहाँ पे मैंने जो राउंड किया, ये रहे कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स, यानी कि बेसिकली पिछले क्वार्टर के। तो हम इसे ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कंपेयर करेंगे एंड साथ ही साथ हम इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी कंपेयर करने वाले। तो सबसे पहले अभी अगर डिस्कशन कर लिया जाए ओवरऑल कंपनी के टोटल इनकम के बारे में, ओवरऑल कंपनी के टोटल रेवेन्यू के बारे में, जिसके अंदर क्या क्या आता है, कंपनी के वॉचेस एंड वेरेबल हो गए, ज्वेलरी हो गया, आई केयर हो गया एंड बाकी का ओवरऑल कंपनी का टोटल इनकम। तो पिछले साल जो कंपनी का टोटल इनकम था वो था रफली 7,160 रुपीज इन करोड़ एंड वही अभी कंपनी का जो टोटल इनकम है वो 7,000 मतलब अगर रफली कह लो 7,150 रुपीज इन करोड़ से बढ़ के कंपनी का टोटल इनकम यहाँ पे हमें 7,350 रुपीज इन करोड़ तक आते हुए देखने को मिला। यानी कि भाई ओवरऑल जो कंपनी का टोटल इनकम है उसके अंदर बस 2 से 3% की यहाँ पे हमें तेजी देखने को मिली। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, तो भाई यहाँ पे हमें कंपनी में काफी बड़ा करेक्शन भी देखने को मिला। रफली कंपनी का जो ओवरऑल टोटल इनकम है वो 25 to 30% घट चुका है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, जो कि आप सब लोगों के लिए वाकई भाई एक नेगेटिव पॉइंट आप इसे जरूर कंसिडर कर सकते हो। देन उसके बाद अभी अगर आप देखोगे इस कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस के बारे में, यानी कि भाई ओवरऑल कंपनी के खर्चों के बारे में, तो पिछले साल कंपनी के खर्चे कितने थे, रफली 6,400 रुपीज इन करोड़ एंड वही अभी कंपनी के खर्चे 6,400 करोड़ से बढ़कर 6,600 करोड़ तक आते हुए देखने को मिले। यानी कि भाई ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है उसके अंदर तो कुछ ऐसा इतनी बढ़िया ग्रोथ देखने को नहीं मिली। देन उसके बाद कंपनी के जो खर्चे वो और भी बढ़ गए एंड उसी के बाद अगर आप देखोगे ओवरऑल जो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ओवरऑल कंपनी का एक्सपेंसेस था वो हमें कम होते हुए देखने को मिला, जो कि ऑब्वियस सी बात है, कंपनी का बिजनेस कम होगा तो कंपनी के खर्चे ऑटोमेटिकली वहां पे आपको कम होते हुए देखने को मिलेंगे, जब कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, बस, ठीक है। देन अभी मेन बात कहा जाती है कंपनी के टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में, यानी कि भाई एट लास्ट कंपनी ने यहां पे प्रॉफिट कितना जनरेट करा। तो दोस्तों अभी देखा जाए जो ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट था पिछले साल वो कितना था, रफ एक बार वापस से एक बार करना चाहूंगा। सो यस, पिछले कंपनी का प्रॉफिट कितना था, रफली 500 अगर देखा जाए 66 रुपीज इन करोड़, ठीक है। वही अभी कंपनी का जो प्रॉफिट है 5,600 करोड़ से यहाँ पे हमें घट के 511 करोड़ तक आते हुए देखने को मिला। यानी कि ओवरऑल जो कंपनी का टोटल इनकम है उसके अंदर, माफ करना, ओवरऑल जो कंपनी का टोटल प्रॉफिट है उसके अंदर यहाँ पे हमें 7 से 8% की गिरावट देखने को मिली, जो कि आप सब लोगों के लिए नेगेटिव पॉइंट है। एंड मेन थिंग इसके भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो ओवरऑल इस कंपनी का बिजनेस था उसके अंदर यहाँ पे हमें मोर देन 40% से भी ज्यादा का बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला, जो कि ऑब्वियसली काफी बड़ी नेगेटिव पॉइंट है। एंड कंपनी के रिजल्ट्स आने से पहले भी मैं कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर वीडियो बनाता जा रहा था कि भाई टाइटन कंपनी के रिजल्ट्स एज सच हमें इतने ज्यादा बढ़िया देखने को नहीं मिलने वाले। अगर आप देखोगे इस कंपनी के पिछले एक साल के रिटर्न्स के बारे में, तो हमें इस कंपनी ने ऑलरेडी 70% जितने यहाँ पे रिटर्न्स कमा के दिए, जो कि एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू काफी ज्यादा तगड़े रिटर्न्स एंड ये कंपनी मेरे भी पोर्टफोलियो में। देन अगर आप देखोगे पिछले 5 सालों के रिटर्न्स के बारे में, रफली 400% से भी ज्यादा के रिटर्न्स एंड पिछले 20 से 22 सालों के अंदर मोर देन 55,000% से भी ज्यादा के रिटर्न्स हमें इस कंपनी ने कमा के दे दिए थे। तो देखो भाई अभी कंपनी के साफ लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो कुछ इतने ज़्यादा बढ़िया देखने को नहीं मिले। कंपनी का ओवरऑल जो इनकम था और टोटल इनकम वो बस 2-3% से बढ़ा। कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे हमें 7 से 8% से गिरते हुए देखने को मिला, जो कि आप सब लोगों के लिए ऑब्वियसली नेगेटिव पॉइंट है। सेकेंडली सर क्या अभी हमने इस कंपनी को बेच देना चाहिए, एंड कंपनी में ऑब्वियस सी बात है कल तो सर कंपनी में गिरावट आने वाली है, आज तो मार्केट बंद था तो कल कंपनी गिर जाएगी। तो दोस्तों देखो 2-3 दिन कंपनी में करेक्शन आएगा, नॉर्मल सी बात है, क्या पता कंपनी 2-4% करेक्ट हो जाए, क्योंकि कई कंपनियों के अच्छे
रिजल्ट आने के बाद भी मार्केट के ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होने के कारण वो कंपनियां गिर जा रहे हैं। तो अगर देखा जाए क्या पता कंपनी में थोड़ा सा हल्का मुल्का करेक्शन आ जाए, 4-5% कंपनी गिर जाएगी 2-1 दिन में, तो भाई कंपनी को जरूर खरीद लेना। ऑलरेडी पिछले 6 महीने से ये कंपनी बिल्कुल भी नहीं चली। एंड जो एनालिस्ट है ना, कोई इस कंपनी को 3000 का टारगेट दे रहा है, कोई इस कंपनी को देखा जाए 3500 रुपए का तक टारगेट दे रहे हैं, जो कि इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस से काफी ज्यादा अपसाइड टारगेट है। हालांकि ये टारगेट कंपनी के रिजल्ट्स आने के पहले के थे, लेकिन आज ना कल उस कंपनी को वो टारगेट्स अचीव करने ही करने, जरूर कंपनी को खरीद सकते हो। मार्केट लीडर कंपनी है, मल्टी बैगर कंपनी है, निफ्टी 50 का पार्ट है, लेकिन राकेश झुनझुनवाला जी के पास ये कंपनी है, इसलिए ये कंपनी खरीदने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि अगर आप सोचोगे उन्होंने खरीदी है इसलिए बढ़िया, तो ऐसा कुछ नहीं, कंपनी ऑलरेडी अच्छी है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना के रखा है, जिसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा, मेक श्योर उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।